एक रिपोर्ट के मुताबिक 2018 में हर दिन लगभग 100 मिलियन बैरल ऑयल यूज किया जा रहा था, जो आज 2023 में लगभग 120 मिलियन बैरल तक जा पहुंचा है। जिससे एक बात तो काफी हद तक साफ हो जाती है कि दुनिया में आज के समय बिना क्रूड ऑयल के सरवाइव करना नामुमकिन है। क्योंकि अगर आज क्रूड ऑयल ना मिला तो बड़े से बड़े बिजनेस रातों रात बंद हो जाएंगे और इतना ही नहीं, शायद आपके घर तक खाना भी ना पहुंच पाए। और हाँ, ये पिक्चर बहुत खतरनाक भी हो सकती है, लेकिन क्या होगा अगर धरती पर एकदम से क्रूड ऑयल खत्म हो जाए? ये सब थोड़ा काल्पनिक है, क्योंकि आज विश्व में ऑयल एंड गैस के इनफ रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। लेकिन इस क्रूड ऑयल की खोज बिल्कुल भी काल्पनिक नहीं थी। और ये बात तो हम सब जानते हैं कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो चलिए बताते हैं आपको जबरदस्त दिन और उस इंसान की कहानी जिसने दुनिया को वो ताकत दे डाली जिसकी कल्पना खुद उस समय किसी ने नहीं की थी। और उन्हें भी नहीं पता था कि जमीन सिर्फ पानी नहीं उगलती बल्कि काला सोना भी उगल सकती है, जो किसी भी देश की काया पलट कर सकता है। और हाँ, इस वीडियो से आपका एक भ्रम और टूटेगा, वो ये कि जरूरी नहीं कि अगर किसी देश की जमीन ये काला सोना यानी क्रूड ऑयल उगलती है तो वो देश अमीर या फिर ताकतवर बन जाता है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि क्रूड ऑयल कैसे खोजा गया। क्या आप ये जानते हैं कि अमेरिकन और यूरोपियन लोग अपने घरों में रोशनी रखने के लिए स्पेशल तरह के फिश और एक बर्ड का शिकार किया करते थे? हो सकता है आपको ये मनगढ़ंत कहानी लग रही हो, लेकिन ये बिल्कुल सच है। तो बात 16th और 17th सेंचुरी की है, जब अमेरिका और यूरोप में लोग एक स्पेशल मछली और एक स्पेशल तरह की चिड़िया का शिकार करके उन्हें स्टोर किया करते थे। और इसके बाद इन्हें कई दिनों तक धूप की रोशनी में सुखाया जाता था और फिर रात होते ही इन्हें जलाकर इनसे रोशनी की जाती थी। अमेरिका में तब इसके लिए जिस फिश का यूज किया जाता था उस फिश का नाम था सैल्मन फिश। और ठीक इसी तरह स्कॉटलैंड में लोग आइली बर्ड के नाम से पॉपुलर पेट्रेल नाम की चिड़िया को मारकर सुखा लेते थे और फिर रोशनी के लिए यूज किया जाता था। इस चिड़िया के गले में बत्तियां यानी एक मोटा धागा डाला जाता था और जिस तरह मोमबत्तियों में धागा डालकर उसे जलाया जाता है, ठीक वैसे ही इन बत्तियों को जलाने के बाद ये चिड़िया कई घंटों तक रोशनी किया करती थी। लेकिन ये आखिर कब तक चलता? इसलिए लोग इसे एक कदम को आगे बढ़ाते हैं और तब इंसान के हाथों कुछ नया हथियार लगता है। हथियार मतलब रोशनी का नया तरीका। जी हाँ, लेकिन एक मिनट, आप सोच रहे होंगे हम तो क्रूड ऑयल की बात कर रहे थे, फिर भला आपको ये रोशनी कैसे की जाए के टॉपिक पर क्यों ले आए? तो वही आपको बता दें कि हर खोज के पीछे एक कारण होता है और हम आपको उन्हीं कारणों के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि अगर कारण नहीं जानेंगे तो ज्ञान अधूरा रह जाएगा और अधूरा ज्ञान भला टीएमएल आपको कैसे दे सकता है। इसलिए फिलहाल आपको कारण बता रहे हैं। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। लोग अपने पुराने तौर तरीकों से आगे बढ़ते हैं और एक नया कदम उठाते हैं। दरअसल साल 1700 से लेकर 1850 तक लैंप को जलाने के लिए एक जानवर का तेल बड़ा फेमस हो चुका था और शायद आपने सुना भी हो। ये जानवर कोई और नहीं बल्कि व्हेल मछली थी। व्हेल मछली का तेल लैंप जलाने के लिए बड़ी तेजी से यूज किया जाने लगा और यही कारण था कि बड़ी संख्या में व्हेल का शिकार भी किया जाने लगा था। देखते ही देखते इस व्हेल ऑयल को बेचने वाली कई कंपनीज मार्केट में उतर चुकी थी और छोटी छोटी बॉटल्स में ये तेल बिकने लगा। अमेरिका इस कारोबार में दुनिया भर में नंबर 1 बन चुका था। समुद्र में व्हेल पकड़ने वाले करीब 900 जहाज घुमा करते थे, जिसमें 700 से ज्यादा केवल अमेरिका के ही थे। उस समय व्हेल के तेल की इंडस्ट्री अमेरिका में 5वीं सबसे बड़ी इंडस्ट्री थी। लेकिन देखते ही देखते व्हेल का शिकार इतने लार्ज स्केल पर होने लगा कि दुनिया भर में लोग इसे क्रिटिसाइज करने लगे और लोग अब इसका सब्स्टिट्यूट चाहते थे। और इसी बीच 1846 में कनाडा के रिसर्चर और जियोलॉजिस्ट अब्राहम पायनियो को इस काम में सफलता मिल ही गई और उन्होंने लैंप जलाने के लिए एक नया फ्यूल खोज निकाला। अब्राहम ने कोयला, कोलतार और ऑयल शेल को रिफाइन करके केरोसिन ऑयल यानी मिट्टी का तेल बना दिया। और इतना ही नहीं, इसे बनाना आसान था और ये व्हेल ऑयल से आधे से भी कम दाम में मिलता था। बस
फिर क्या हुआ जो बिजनेस में होता है, इस फ्यूल की खोज होते ही व्हेल के तेल का मार्केट पूरी तरह कोलैप्स कर गया और 1850 में अब्राहम ने केरोसिन गैस लाइट नाम की अपनी एक कंपनी खोल डाली और सड़कों पर केरोसिन तेल से चलने वाले लैंप लगाने के कई कॉन्ट्रैक्ट लिए और देखते ही देखते आज तक का सबसे सस्ता और इजीली अवेलेबल सोर्स केरोसिन ऑयल से घर घर में रोशनी होने लगी थी। हालात ये हो गए कि इस खोज को इस समय का सबसे बड़ा आविष्कार माना गया था और इसके पीछे भी कई कारण थे, जिसमें सबसे बड़ा कारण तो यही था कि केरोसिन का सस्ता होना। ये इतना सस्ता था कि हर कोई, चाहे फिर वो गरीब हो या फिर अमीर, इसे खरीद सकता था और इस खोज ने इंसान की जिंदगी में तेजी ला दी थी, क्योंकि अब रात में सड़कों पर रोशनी होने लगी थी। लेकिन इसके बाद वो हुआ जिसने दुनिया को हर तरह से बदल कर रख दिया। 1858 का समय था जब अमेरिका के एक प्रोफेसर जॉर्ज बिसेल अमेरिका के ही पेंसिल्वेनिया स्टेट के कुछ इलाकों में ये खबर सुनकर पहुंचे कि पेंसिल्वेनिया के कुछ इलाकों में लोगों को अजीब सा कोई चिकना पदार्थ जमीन पर दिखा है। कई जगह इस तरल पदार्थ के छोटे छोटे बुलबुले जमीन पर देखे गए थे। प्रोफेसर बिसेल इन इलाकों में गए और इस पदार्थ के कई सैंपल्स लेकर वापस अपने कॉलेज पहुंचे। इसके बाद कई दिनों तक इस लिक्विड पर रिसर्च किया और उन्होंने पता भी लगा लिया कि इसको रिफाइन करने के बाद इस लिक्विड में लैंप को जलाने की काबिलियत है। बस फिर क्या था, वो फटाफट पेंसिल्वेनिया के उन्हीं इलाकों में दोबारा पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ उन्हें एक ऐसा पार्टनर चाहिए था जो इस एरिया के बारे में अच्छे से जानता हो और वो उनकी तेल के कुएं ढूंढ सकने में उनकी मदद कर सके। और जल्द ही प्रोफेसर जॉर्ज बिसेल को एक ऐसा बंदा मिल भी गया और उसका नाम था एडविन ड्रेक। एडविन ड्रेक वैसे तो कंडक्टर था, लेकिन उसने होटल में क्लर्क की नौकरी भी की थी और जब प्रोफेसर बिसेल ने उन्हें अपना प्लान बताया तो वो तेल ढूंढने के काम के लिए तुरंत तैयार भी हो गए। एडविन जानता था कि वो इस काम को अकेले नहीं कर सकता है, इसलिए उसने पेंसिल्वेनिया के ही एक व्यक्ति यानी विलियम स्मिथ को हायर किया और उन्हें $2.5 प्रतिदिन पेमेंट पर रख भी लिया। और अब काम शुरू होता है और पेंसिल्वेनिया के अलग अलग इलाकों में तेल की खोज की जाने लगी। लेकिन लगातार कई दिनों तक काम करने के बाद उन्हें कुछ नहीं मिला। कई दिनों तक मेहनत करने के बाद ये लोग एक नई जगह पहुंचते हैं और जगह का नाम था टाइट्सविले। विलियम स्मिथ, जिन्हें अंकल बिली के नाम से जाना भी जाता है, उन्होंने अपने बेटों के साथ यहाँ मेटल का पाइप लगाकर ड्रिलिंग शुरू कर दी। लोकल लोगों ने इन दोनों का मजाक बनाना शुरू कर दिया और वो लोग इन्हें पागल बुलाने लगे। लगभग 40 फीट खोदने के बाद मेटल पाइप फेल हो गया और एडविन ड्रेक स्टीम का इंजन लेकर आए, जिससे फिर ड्रिलिंग की कोशिश की गई। तगड़ी चोटों के बाद जमीन के नीचे आया पत्थर टूट गया और ड्रिलिंग फिर शुरू हो गई, लेकिन फिर भी कुछ हासिल नहीं हुआ था। और यही वो वक्त था दोस्तों जब एडविन ड्रेक पूरी तरह हताश हो गए थे, जब जमीन ने उगला कच्चा तेल। अब जब सबने उम्मीद छोड़ दी तो फिर कुछ ऐसा हुआ कि सबके होश उड़ गए। 28 अगस्त 1859 का दिन था और दोपहर की बात थी। अंकल बिली एक पेड़ के नीचे पड़ी चारपाई पर आराम कर रहे थे। उनका एक बेटा 69 फीट की ड्रिलिंग कर चुका था और फिर बेटे ने ड्रिलिंग पाइप जमीन में डाला और पाइप में फंसी मिट्टी निकालने के लिए उसे फटाफट ऊपर खींचा। लेकिन इस बार सिर्फ मिट्टी नहीं आई, बल्कि मिट्टी के साथ पाइप के निचले हिस्से में एक बदबूदार लिक्विड भी लगा हुआ था। बेटा दौड़कर अपने फादर बिली के पास पहुंचता है और उन्हें बुलाता है कि पापा, आपकी मेहनत रंग लाई और जल्दी उठो और चलो, क्योंकि हमें तेल मिल गया है। बस फिर क्या था, बाप बेटे की खुशी का ठिकाना ना रहा, क्योंकि इतने दिनों बाद ये दोनों सफल हुए थे। अंकल बिली ने जब ये सुना तो बेटे की ओर देखते रह गए। पहले तो उन्हें बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने बेटे के हाथ की उंगलियों पर लगा ऑयल देखा तो वो देखते ही पहचान गए। ये वही बदबूदार लिक्विड था जिसका सैंपल उन्हें एक छोटी सी शीशी में महीनों पहले प्रोफेसर जॉर्ज बिसेल ने दिया था। और इसके बाद बाप बेटे ने न आओ देखा न ताओ और दोबारा तेजी से ड्रिलिंग में लग गए। उधर एडविन ड्रेक वापस टाइट्सविले ये सोचकर लौटे थे कि वो बिली को और बेकार में मेहनत करने से रोकेंगे और वापस घर चलने के लिए कहेंगे। लेकिन जब ड्रेक वहां पहुंचते हैं तो वहां का नजारा देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। लोगों की भीड़ उस जगह पर इकट्ठा थी। वो ड्रिलिंग साइट की ओर बढ़ते हैं।
और जो देखते हैं उससे वो हैरान हो जाते हैं। वो देखते हैं कि बड़े बड़े ड्रमों में, कंटेनर में, बैरल में, बर्तनों में वहां के लोकल लोगों ने कच्चा तेल भरा हुआ है और अंकल बिली और उनके बेटे ड्रिलिंग करने की बजाय इस तेल की सुरक्षा में लगे हुए थे। और जैसे ही अंकल बिली ड्रैक को देखते हैं और उन्हें पास जाकर गले लगा लेते हैं। और बस अब तक ड्रेक सब समझ चुका था कि अंकल बिली के चेहरे पर खुशी क्यों है। कैसे बदल गई क्रूड ऑयल वाले इस शहर की कहानी। एडविन ड्रेक और अंकल बिली जिस इलाके में ड्रिलिंग कर रहे थे वो इलाका टाइट्सविले शहर से 11 से 12 किलोमीटर दूर था। ऑयल की खोज से पहले ये एक बंजर सा इलाका हुआ करता था, लेकिन ऑयल की खोज के बाद इस इलाके की दशा और दिशा दोनों ही बदल गई। अमेरिकी रिसर्चर्स बताते हैं कि तेल की खोज होने के कुछ साल बाद ही इस एरिया का नाम इतना हो गया था कि यहाँ पैर रखने की जगह तक नहीं बची थी। एडविन ड्रेक के तेल के कुएं के 4-6 किलोमीटर के इलाकों को बाहर से आए लोगों ने फटाफट खरीद लिया था और एक के बाद एक कंस्ट्रक्शन यहाँ होते रहते थे और यहाँ बड़े बड़े मकान बनते चले गए। बड़े स्तर पर लोग ड्रिलिंग का काम शुरू कर चुके थे। 1865 तक इसे पिट होल सिटी का नाम दिया जा चुका था और पूरे अमेरिका में ये शहर ऑयल सिटी के नाम से मशहूर हो गया था। दूर दूर से लोग यहाँ पर आते थे। बताया जाता है कि 15,000 लोग यहाँ अपने मकान बनाकर रहने लगे थे। $20 में एक बैरल तेल की कीमत यहाँ डिसाइड हो चुकी थी और काफी सालों तक ऐसा ही रहा। लेकिन कहते हैं ना, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी भी कभी न कभी कटती तो है। अमेरिका के इस टाइट्सविले शहर के साथ कुछ ऐसा ही हुआ और अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। जल्द ही वो समय आया जब इस शहर के लोगों ने यहाँ से भागना शुरू कर दिया और इसके पीछे क्या रीजन है वो जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। दरअसल जनवरी 1866 में यहाँ के तेल के कुओं में तेल लगातार कम होना शुरू हो गया था और जो शहर कभी एक दिन में 6,000 बैरल तेल देने की काबिलियत रखता था वही अब घटकर सिर्फ 3,000 बैरल पर जा पहुंचा और फिर इसके बाद वाले सालों में और गिरता चला गया। और फिर वही हुआ जिसका डर था। कुछ सालों में यहाँ के कुओं में तेल ही खत्म हो गया और फिर लोग इस शहर को छोड़कर चलते बने। लेकिन इस इंसिडेंट ने एक चीज पूरी दुनिया को क्लियर कर दी थी, वो ये कि जमीन सिर्फ पानी ही नहीं उगलती बल्कि इसमें से तेल भी निकल सकता है, जिसे दुनिया काला सोना कहती है। और अमेरिका के इस हादसे के बाद दुनिया में अलग अलग देशों में तेल की खोज की जाने लगी और एक के बाद एक बड़े बड़े प्लेयर कच्चे तेल को जमीन से निकालने की जद्दोजहद में फील्ड में उतर गए। न सिर्फ क्रूड ऑयल को जमीन से निकालने की होड़ लग गई बल्कि क्रूड ऑयल की बड़ी बड़ी रिफाइनरियां स्टैब्लिश होने लगी और आज रशिया से लेकर मिडिल ईस्ट तक में ये काला सोना जमीन से निकाला जाता है। और भारत जैसे देश भी इस फील्ड में किसी से पीछे नहीं है। भले ही भारत देश में तेल का भंडार नहीं है, लेकिन भारत एक लीडिंग ऑयल सप्लायर की तरह मार्केट में है। लेकिन इसके बाद एक सवाल जो हम सब के मन में खड़ा होता है वो ये कि क्या होगा अगर इस दुनिया से आज क्रूड ऑयल खत्म हो जाए, तो क्या आप भूखे मर जाएंगे? फेमस स्कॉलर और साइंटिस्ट चार्ल्स डार्विन का कहना था दोस्तों कि जिंदा रहने के लिए हमें परिवर्तन के अनुकूल खुद को बदलने में सक्षम होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम क्रूड ऑयल के बिना जिंदा नहीं रह सकते, लेकिन हाँ, एक बात तो सच है कि अगर तेल आज खत्म हो जाए तो इसका रिजल्ट हमारी मॉडर्न सोसाइटी और इकोनॉमी को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि आज हम तेल पर इतना अधिक निर्भर हो चुके हैं कि जितना आप सोच भी नहीं सकते। तेल हमारे जीवन के लगभग हर हिस्से में मौजूद है, खाने से लेकर हमारी दवाइयों तक और ढेर सारे प्रोडक्ट्स बनाने में इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक तक ये क्रूड ऑयल हर जगह शामिल है। इसलिए आज भी जब सारी दुनिया इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की तरफ बढ़ रही है तो वो एकदम से इस ऑयल का साथ नहीं छोड़ सकती, क्योंकि इतनी जल्दी और इतनी आसानी से इसको रिप्लेस करना किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं है। ये क्रूड ऑयल आपकी और मेरी जिंदगी से रातों रात गायब हो जाए ऐसा पॉसिबल नहीं, क्योंकि आज कई देश इस लिस्ट में शामिल हैं जो क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन करते हैं। लेकिन हाँ, जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये प्रकृति में मौजूद लिमिटेड सोर्स है जो आज एकदम से तो नहीं, लेकिन आने वाले समय में यानी 60 से 70 सालों में जरूर खत्म हो जाएंगे। और इसलिए अब पूरी दुनिया इसकी रिप्लेसमेंट इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल से धीरे धीरे कर रही है। तो कैसी लगी आपको ये काले सोने की खोज की कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हाँ, TML चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।